Good morning, students. Hope you all are safe and keeping good health. So, today I'm going to teach you your Social Studies 13th chapter Climate of India. So, India's season, all part of India have the three main seasons, but these different depending on the places. इंडिया में बेसिकली मेन 3 सीज़न होते हैं, समर, विंटर एंड रेनी सीज़न, जो कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्लेसेस पे डिफरेंट होते हैं. ठीक है, प्लेस पे डिपेंड करता है. सबसे पहले बात करेंगे हम समर के बारे में. अप्रैल मई जून ये समर मंथ्स होते हैं. इस टाइम पर जितने भी प्लेन्स हैं, डेजर्ट एरियाज़ हैं, प्लेट्यूज रीजन्स हैं, वहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है. लेकिन कोस्टल एरियाज़ में और हिली एरियाज़ में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है. वहाँ जो वेदर होता है बहुत प्लीसेंट होता है. और गर्मियों के टाइम पर प्लेन्स में, नॉर्थन प्लेन्स में बहुत ही ड्राई विंड चलती है, जिसको लू बोलते हैं. बहुत ही हॉट विंड होती है और कभी कभी थंडर स्टॉर्म्स और डस्ट स्टॉर्म्स भी चलते हैं. और जब समर्स का एंड होता है, बाय द एंड ऑफ द समर, जस्ट बिफोर द मानसून रेन्स, मानसून आने से पहले ह्यूमिडिटी राइज हो जाती है हमारी एयर में, जिससे साफ पता चलता है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है वो हवा में इंक्रीज़ हो जाता है उस टाइम पर. देन रेनी सीज़न, जिसे मानसून कहते हैं, जून, जुलाई एंड अगस्त 3 मंथ जो होते हैं वो मानसून के होते हैं. मानसून अराइव्स इन केरला इन अर्लियर जून एंड ग्रेजुअली मूव्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री. केरला में जून में मानसून स्टार्ट हो जाता है. बाय सितंबर इट गोज़ अवे फ्रॉम मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. इट इज़ कॉल्ड द साउथ एंड वेस्ट मानसून, जिसे साउथ एंड वेस्ट मानसून बोला जाता है. एज द विंड ब्लो फ्रॉम दिस डायरेक्शन, दिस इज हाउ द मानसून हैपन्स. व्हेन द मानसून विंड ब्लो ओवर द सी, जब मानसून की जो विंड होती है, हवा होती है, जब वो सी के ऊपर से बहती है, विच हैज़ बीन वार्म्ड बाय द हीट ऑफ द सन, वो हवा जो होती है वो सूरज की गर्मी से गर्म हो जाती है. इट पिकअप अ लॉट ऑफ वाटर वेपर. तब वो हवाएं क्या करती हैं, पिक करती हैं वाटर वेपर सी से. ठीक है, दिस वाटर वेपर राइजेज टू द अपर पार्ट. देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे इसमें शो किया हुआ है, अपर पार्ट्स में जाती हैं. हेयर इट कूल्स एंड बिकम्स वाटर, और वहाँ पर ऊपर जाके वो ठंडा होकर उसको कूल डाउन हो जाता है जब, तो विच आर फॉल एज रेन ऑन द कॉन्टिनेंट्स. वो जब ठंडा हो जाता है वो क्लाउड्स बन जाती हैं और फिर वो सब कॉन्टिनेंट्स पे एज अ रेन फ्लो होती हैं. थ्रू द मानसून is a very important part of the subcontinent's climate. All places do not get the same amount of rain during the monsoon. The coastal areas and the Himalayas region receive heavy rainfall. सारे एरियाज़ में एक जैसा मानसून नहीं होता है. जितने भी हिमालय रीजन है और कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ पर ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है. बट प्लेसेस इन राजस्थान एंड गुजरात रिसीव स्कैंटी रेनफॉल. वहाँ इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है बिकॉज वो ड्रायर एरियाज़ हैं. द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई इन द मानसून बट रिसीव रेनफॉल बिटवीन नवंबर एंड जनवरी. तमिलनाडु में जो कि कोस्टल एरिया है वो मानसून में ड्राई रहता है, बट उसको रेनफॉल कब मिलती है, नवंबर एंड जनवरी में, जब विंटर चल रहे होते हैं मोस्टली नॉर्थन प्लेन्स में. इन इंडिया द रेनी सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एग्रीकल्चर डिपेंड्स लार्जली ऑन द मानसून रेन. समटाइम वी गेट हैवी रेन्स विच कॉज फ्लड. समटाइम द रेनफॉल इज सो लिटल दैट देयर इज अ ड्रॉट. समटाइम देयर आर साइक्लोन्स, violent storms during this time of the year which cause a lot of destruction. इंडिया में जितनी भी एग्रीकल्चर है, ग्रोविंग क्रॉप्स जो खेती बाड़ी लोग करते हैं, वो सारी की सारी मानसून पे ही डिपेंड है. बिकॉज बारिश पे ही जो डिपेंड करती हैं सारी एग्रीकल्चर. अगर बारिश होती है तो ही खेतों में पानी अच्छे से मिल पाता है और वहाँ पर अच्छे से प्लांटिंग होती है. कभी कभार ओवरलोड भी हो जाता है जिसकी वजह से बाढ़ भी आ जाती है और कभी कभार सूखा भी पड़ जाता है अगर बारिश नहीं होती तो.
Okay, next winter. November, December and January are winter months. It is very cold in the mountains and hills and at night in the desert area. विंटर्स में जो उतने भी हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ बहुत ठंड होती है, नॉर्थन प्लेन्स में भी ठंड होती है और स्पेशली रात के टाइम डेजर्ट एरियाज़ में भी ठंड होती है. The inland part that are far away from the sea are also very cold. इनलैंड पार्ट जो होते हैं जो बहुत दूर हैं समुद्र से, लेकिन वहाँ भी क्या होती है, बहुत ठंड होती है. कोस्टल एरियाज़ आर लेस कोल्ड. कोस्टल एरियाज़ में मॉडरेट क्लाइमेट होता है, वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है. मैनी पार्ट्स ऑफ पेनिसुलर इंडिया डू नॉट गेट कोल्ड इन द विंटर. देखिए, पेनिनसुलर एरिया होता है इंडिया का नीचे का जो पार्ट है कोस्टल एरिया का, ठीक है. यहाँ पर इतना ज़्यादा ठंड नहीं होती है बिकॉज ये कोस्टल एरियाज है, मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ना ज़्यादा ठंड होती है और ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है. द साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया हैज़ अ विंटर मानसून. यहाँ पे विंटर मानसून आते हैं. यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ द विंड ऑन द मैप हियर. तमिलनाडु गेट्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीजन. तमिलनाडु मैंने आपको बताया पहले भी कि यहाँ पर नवंबर एंड जनवरी जब विंटर सीजन चल रहा होता है तब यहाँ पे रेनफॉल होती है बिकॉज यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं जो हवा की डायरेक्शन है, दैट्स वाई यहाँ पे विंटर में मानसून आता है. द विंड इन द विंटर मानसून ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट. Then autumn and spring. Some part of the subcontinents have autumn and spring too. कुछ पार्ट्स में ये सीज़न भी आता है ऑटम एंड स्प्रिंग का. ऑटम कम्स बिफोर विंटर. ऑटम जो सीज़न होता है विंटर से पहले आता है. व्हेन ट्रीज इन सम एरिया शेड देयर लीव, जिसमें पेड़ अपने पत्तियों को झड़ जाती हैं, पेड़ों की पत्तियाँ. स्प्रिंग कम्स जस्ट बिफोर समर, और समर से पहले क्या आता है, स्प्रिंग सीजन आता है. एंड इट इज़ प्लीसेंट विद न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन ट्रीज. इसमें स्प्रिंग सीजन में पेड़ पौधों पे नई पत्तियाँ आती हैं, बहुत ही अच्छा हो जाता है वेजिटेशन इस टाइम पर. देन climatic region of India. India is a large country with very wide geography. This is an important reason why the climate is not the same all over the country. India geographically, physically feature यहाँ का इतना वास्ट है, इतना बड़ा है. सो यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप का क्लाइमेट है. इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट क्लाइमेटिकल रीजन. See the map, read the descriptions for each climatical region to understand what it is like. You will see how varied and the climate of India is. So मैप में गिवन है आपको, जो ऊपर नंबर 1 पे शो कर रखा है दैट इज़ माउंटेन क्लाइमेट, जो कि बहुत ही यहाँ पे कूल समर होते हैं, रेन होती है मॉनसून में, वेरी कोल्ड विंटर, बहुत ठंड पड़ती है. नेक्स्ट सेकंड इज़ ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. यहाँ पे हॉट समर होते हैं, मानसून में रेन होती है विच इज़ हैवियर इन द ईस्ट देन इन द वेस्ट. कोल्ड विंटर्स, द नॉर्थन एंड हैवी एरियाज आर कोल्ड. हिली एरियाज आर कोल्ड. और इस वाले एरिया में विंटर्स में बहुत ठंड होती है. नॉर्थन और हिली एरियाज जो होते हैं उसमें बहुत ठंड पड़ती है. डेजर्ट क्लाइमेट थर्ड इज़ द डेजर्ट क्लाइमेट. यहाँ पे हॉट समर होते हैं, गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है. वेरी लिटल और नो रेनफॉल इन द मानसून में या तो बहुत कम बारिश होती है, बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है. एंड कोल्ड विंटर्स. डेजर्ट क्लाइमेट में हॉट समर्स होते हैं, वेरी लिटल और नो रेनफॉल होती है मानसून में, और कोल्ड विंटर्स होते हैं, सर्दियों में बहुत ठंड होती है. सेमी एरिड क्लाइमेट, दैट वन इज फोर्थ. हॉट समर्स होते हैं यहाँ, लिटल मोर रेन दैन द डेजर्ट रीजन, थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है अकॉर्डिंग टू डेजर्ट रीजन. कूल और कोल्ड विंटर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्लेस. एंड लास्ट वन इज़ ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट. यहाँ पे हॉट समर्स होते हैं, रेनी मानसून, वेरी
very rain in some places, dry winter, less cold than the northern areas. The southern eastern coastal area has a winter monsoon. The climate in the different part of India has an effect on the lives of the people who lives there. जितने भी क्लाइमेट रीजन्स हैं इंडिया के वो अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग प्लेसेस के, और वहाँ पे रहने वाले लोगों के ऊपर ये इफ़ेक्ट करते हैं. इसके जो न्यू वर्ड्स हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं. क्वेश्चन आंसर्स इसके आपको PDF में मिल जाएंगे, उसमें वो भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और जितना भी बुक वर्क है वो आपको कंप्लीट अपना बुक में करना है. ओके, थैंक यू.